आज दिवाली के दिन भारत का एक गांव अंधेरे में रहेगा। आप दिए जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन पिछले 200 सालों से इस गांव ने दिवाली के दिन एक भी दिया नहीं जलाया है, जबकि इस गांव में ब्राह्मण रहते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसी गांव में श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैत की फिलॉसफी को डेवलप किया था और उसके साथ साथ मंदिरों का निर्माण करवाकर त्योहारों को प्रारंभ भी किया था। लेकिन एक दिन दिवाली की रात को इस मेलुकोटे गाँव को उजाड़ दिया गया। 700 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया और ये किया था इतिहासकारों के चहेते टीपू सुल्तान ने, जिसे मैसूर का टाइगर कहा जाता है। कुछ इतिहासकार टीपू सुल्तान को फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कहते हैं तो कुछ नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इसी टीपू सुल्तान ने कर्नाटका और केरल के कई इलाकों में कन्वर्जन्स किए, हिंदू मंदिरों को तोड़े और गांव के गांव को उजाड़ दिए। बात 1790 की है। इस गांव में टीपू सुल्तान की सेना घुसती है, उस मंदिर को चारों ओर से घेर लेती है जहां पर दिवाली की पूजा चल रही थी, और फिर सैनिक मंदिर में घुसते हैं, लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। जहां पर मंत्र गूंज रहे थे वहां पर चीखें गूंजने लगती हैं। असल में ये कहानी शुरू होती है 1761 में, जब हैदर अली ने धोखे से मैसूर के राजा कृष्णराज वोडेयार द्वितीय से सत्ता छीन ली थी। पूरे राज परिवार को कैद कर लिया गया, लेकिन उनकी रानी लक्ष्मी अम्मानी देवी ने हार नहीं मानी और उन्होंने दोबारा राज्य प्राप्त करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई, और उस स्ट्रेटेजी में इसी गांव के विद्वान और मंत्री शामिल हुए। और जब टीपू सुल्तान को ये बात पता चली तो इसका प्रभाव ये हुआ कि इस गांव को दिवाली की ही रात के दिन उजाड़ दिया गया। आज मेलुकोटे के मंदिरों की सीढ़ियों पर खून सूख चुका है, लेकिन यादें आज भी ताजा हैं। इसलिए जब हम दिवाली मनाते हैं तो यहाँ पर गांव के लोग दिया नहीं जलाते, बल्कि जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी शांति की कामना करते हैं, क्योंकि उनके लिए दीपावली अब प्रकाश का नहीं अंधेरे का त्योहार है। साथियों, आप सभी कमेंट में बताइए कि क्या टीपू सुल्तान एक इंस्पिरेशनल किंग था।